हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर्स। एंड आज के लेक्चर्स में मैं आपको 4 टिप्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप जो भी आपके क्रेडिटर्स के लेजर्स हैं उसको आप बिल वाइज मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये 4 टिप्स क्या है जिससे आप बहुत ही इजीली तरीके से माय डियर फ्रेंड्स सन्डे क्रेडिटर्स के लेजर्स को आप मेंटेन कर सकते हैं बिल वाइज। तो आइए देखते हैं बिल वाइज आउटस्टैंडिंग पेबल्स में वो 4 टॉपिक्स क्या है, वो 4 पॉइंट्स क्या है जिसपे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द मेंटेनिंग सन्डे क्रेडिटर्स लेजर्स बिल वाइज। यहां पहले पॉइंट में हम ये सीखेंगे सन्डे क्रेडिटर्स का लेजर्स बिल वाइज कैसे मेंटेन करना है। सेकेंड वन, एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर्स के जो हमारे सप्लायर्स हैं उसके लेजर्स के बैलेंस ओपनिंग है, माय डियर फ्रेंड्स ओपनिंग बैलेंस है, तो उसको कैसे हमें एडजस्ट करना है। पेमेंट एडजस्टमेंट ऑफ ऑन अकाउंट ट्रांजेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स ऑन अकाउंट ट्रांजेक्शंस क्या होता है, मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में कि जब भी हम बिल वाइज मेंटेन करते हैं तो हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन जो रहता है वो न्यू रेफरेंस रहता है जिसमें न्यू ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा एडवांस रहता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें कोई एडवांस मिल रहा है या हम एडवांस दे रहे हैं, एडवांस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो एडवांस सेलेक्ट करते हैं, राइट। एंड थर्ड वन इज द अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस में किसी बिल के अगेंस्ट में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। एंड ऑन अकाउंट, अगर हम कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो किसी बिल से रिलेटेड नहीं है, राइट, तो वहां पे हम ऑन अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। तो अगर इस केसेस में पेमेंट एडजस्टमेंट ऑफ ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन है तो उसमें एडजस्टमेंट पेमेंट का कैसे करेंगे वो सीखेंगे। एंड इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर्स। इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर्स क्या होता है उसके बारे में आज कवर करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 टिप्स सीखने के बाद आप बहुत ही इजीली तरीके से सन्डे क्रेडिटर्स के लेजर्स को बिल वाइज मेंटेन कर सकते हैं। इस टॉपिक्स को कवर करने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना है। जैसा प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि सबसे पहले आपको कंट्रोल प्लस F3 का प्रेस करना है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करना होगा जिससे जो भी प्री लोटेड कंपनी है वो शट हो जाएंगे एंड एक नया कंपनी क्रिएट करेंगे। एंड द न्यू कंपनी नेम इज कृष्णा एंटरप्राइजेस। तो चलिए सबसे पहले कृष्णा एंटरप्राइजेस नेम की एक कंपनी बनाएंगे एंड उसमें जो फीचर्स को सेट करना है दैट इज मेंटेन अकाउंट्स, यस। इनेबल बिल वाइज एंट्री को क्या करना है, यस करना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कृष्णा एंटरप्राइजेस की कंपनी क्रिएट करते हैं ऑन द टैली इंटरफेस, राइट। तो हम लोग टैली इंटरफेस पे जाएंगे, सबसे पहले कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करते हो माय डियर फ्रेंड्स तो यहाँ सर्च कंपनी का ऑप्शन आ जाता है। आप जो कंपनी पहले से प्री लोडेड है उसे सर्च करिए, एंटर करिए एंड कंपनी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कृष्णा एंटरप्राइजेस के नेम से, यहाँ मैंने कृष्णा एंटरप्राइजेस के नेम से कंपनी क्रिएट करूँगा, राइट। एंड मैं ये जो फाइनेंशियल ईयर लेता हूँ दैट इज द 1 अप्रैल 20, ओके। एंड कंट्रोल A, राइट। जैसे ही हम ये कंपनी क्रिएट करते हैं ये कंपनी के फीचर्स का इंटरफेस ओपन हो जाता है जहां पे आपको 2 ऑप्शंस एक्टिवेट करना है। फर्स्ट वन मेंटेन अकाउंट्स, यस, मतलब केवल हमें अकाउंट मेंटेन करना है, अभी हम स्टॉक वगैरह मेंटेन नहीं कर रहे हैं इसलिए मेंटेन अकाउंट्स को यस करेंगे। एंड इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस करना है, राइट। एंड जीएसटी अभी चूंकि अपने कवर नहीं किए हैं तो यहाँ पे जीएसटी नो कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जब जीएसटी का टॉपिक कवर होगा तो वहाँ पे हम जीएसटी को भी इनेबल करेंगे, फाइन। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली कंपनी क्रिएट कर लिया है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्रिएटिंग लेजर्स। सबसे पहले हम लोग सोना इंडिया लिमिटेड का लेजर्स बनाएंगे एंड मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ें यहाँ पे सेट करने हैं। मेंटेन बैलेंस बिल वाइज बिल को यस करना है, राइट। आपको ये फीचर्स लेजर क्रिएट करते समय यस करना है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स इज ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे रहेगा 1000 रुपीज, ओके माय डियर फ्रेंड्स, 1000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस। और इसका भी हम डिटेलिंग करेंगे, राइट। क्या डिटेलिंग करना है, इस तरीके से हमें ये चीजें डिटेलिंग वहां करना है कि जो 1000 रुपीज है वो 1000 रुपीज का डिटेलिंग हमें इस तरीके से करना है कि एक बिल 2 मार्च 2020 का है जो कि ड्यू डेट 2 मार्च का है 600 एंड एक बिल 31 मार्च 2020 का है 300 एंड ऑन अकाउंट है 100 रुपीज, राइट।
तो इस तरीके से 1000 का ओपनिंग बैलेंस जो कि हमने अपने टॉपिक्स में बताया था आपको कि 1000 रुपीज का ब्रेकअप जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा उसको कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, इसलिए हमने इस क्वेश्चंस में एक ओपनिंग बैलेंस भी लिया है 1000 रुपीज का, जिसमें 600 की एक बिलिंग है, एक 300 की है एंड 100 रुपीज ऑन अकाउंट है। आप ऑन अकाउंट को बिल्कुल क्लियर रखो फ्रेंड्स। ऑन अकाउंट्स का मतलब होता है कि ऐसा ट्रांजैक्शन जो किसी बिल से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो सिंडिकेटर्स ने हमको या मेरे सप्लायर ने हमको ओवरऑल एक डिस्काउंट दे दिया, राइट, तो ये किसी एक बिल के अगेंस्ट में डिस्काउंट नहीं दिया, ये ओवरऑल बिल पे डिस्काउंट दिया है। इन दैट केस वहां पे हम ऑन अकाउंट लेते हैं। आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे। ऑन अकाउंट मतलब जो कोई पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है, ऑल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, वहां ऑन अकाउंट्स की बातें हम लोग करते हैं, राइट। तो ये 1000 रुपीज का ब्रेकअप है। तो चलिए सबसे पहले लेजर्स बनाते हैं, दैट इज द सोना इंडिया लिमिटेड। एंड आपको पता है कि लेजर्स कैसे क्रिएट होता है टेली प्राइम में। लेजर्स को क्रिएट करने के लिए मास्टर्स पे जाना है। आप ये गलती कभी मत करना माय डियर फ्रेंड्स। आपको बताया था लेजर्स जो बनाने का एंड लेजर्स देखने का दोनों अलग अलग तरीका होता है। अगर लेजर्स बनाना है तो मास्टर्स पे जाके क्रिएट प्रेस करना है एंड किसी के लेजर्स को देखना है, ट्रांजैक्शंस किसी पार्टी के लेजर्स में देखना है। इन दैट केस आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड अकाउंट बुक्स एंड लेजर्स पे जाके देखना है। चूंकि यहां हमें लेजर्स क्रिएट करना है तो यहां पे हम लोग करेंगे क्रिएट एंड यहां सेलेक्ट करेंगे लेजर, एंटर करेंगे और यहां मैं सेलेक्ट कर लूंगा सोना इंडिया लिमिटेड, नो इश्यू, सोना इंडिया लिमिटेड। एंड यहां पे सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड द अमाउंट इज 1000 रुपीज, राइट, अमाउंट इज 1000 रुपीज। एंड इसकी डिटेलिंग हमको ये रखनी है। 2 मार्च को ये बिल नंबर है, हमने ऑलरेडी फीड कर लिया है, ठीक है। आप 1 बाय 1 फीड करेंगे। यहाँ 300 एंड ऑन अकाउंट इज 100 रुपीज, कंट्रोल ए, राइट। इस तरीके से सोना इंडिया लिमिटेड का लेजर्स हमने बना दिया जो कि ओपनिंग बैलेंस है 1000 रुपीज का ब्रेकअप हमने यहां पे आपको शो कर दिया है। अब टू द नेक्स्ट टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट, दैट इज क्रिएट द लेजर्स फॉर द परचेज। एक लेजर्स बना लेते हैं परचेज का एंड परचेज के लेजर्स के लिए यहां पे आपको लिख देना है परचेज अकाउंट एंड यहां ग्रुपिंग हो जाएगी परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए। एंड इस तरीके से हमने परचेज अकाउंट बना लिया। एंड नेक्स्ट इज द क्रिएटिंग यूनिट। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, कैसे यूनिट्स बनता है, कैसे लेजर्स बनता है, लेजर्स की ग्रुपिंग कैसे हम बनाते हैं। तो अगर इन सब चीजों में कोई डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके वहां पे रिलेटेड टॉपिक्स को आप देख के क्लियर कर लेंगे। फाइन, ओके। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस कि अगर आप देख रहे हो कि YouTube में जो भी एक्चुअली YouTube में जो वीडियो जा रहा है वो रैंडमली बेसिस पे जाता है। हमने एक बेसिक अकाउंटिंग की डे 1 से लेके डे 20 तक के सारे लेक्चर्स डेज वाइज वहां पे मेंशन करके एक प्लेलिस्ट में बना दिया है जो कि बिल्कुल फ्री है। एंड उसके बाद जो एक्सपर्ट्स के वीडियोस हैं वो रैंडमली बेसिस पे जा रहा है, वो सीक्वेंस में नहीं जा रहा है। इफ यू वांट टू ऑल द वीडियोस इन सीक्वेंस फॉर्म अलोंग विद द PDF and doubt live session supports, then you can subscribe our online classes. That's charges is 999, that is only 999 for a limited sets. So you can subscribe our online classes and you can watch all the videos in a sequence manner for the 1 year की validity along with the PDFs and weekly basis live doubt session supports. Only 999. You will get a mobile applications where all the videos are in a sequence form, right my dear friends. आप ये ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब करके घर बैठे बड़े ही इजीली तरीके से my dear friends आप इस लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज द क्रिएटिंग यूनिट्स। अब हम लोग यूनिट्स क्रिएट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यूनिट्स की अगर बात करूं तो यूनिट हमें कौन कौन से क्रिएट करने हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द बॉटल्स, ओके। तो हम लोग एक यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं एंड यूनिट्स क्रिएट करने के लिए आपको जाना है क्रिएट एंड दैट इज द यूनिट एंटर्स एंड यहाँ सिंबल इज B एंड बॉटल्स, राइट, कंट्रोल A, राइट, नो इश्यू। हमने एक बॉटल्स की यूनिट्स क्रिएट कर लिया एंड नेक्स्ट कम टू द क्रिएटिंग स्टॉक आइटम्स। अब नया टॉपिक्स है स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना। तो जो आइटम है दैट इज द फ्रूटी,
ओके, गर्मी का समय है, फ्रूटी पीते हुए लेजर्स को एंड स्टॉक आइटम्स को बनाते जाएंगे फ्रूटी पीते हुए, राइट। तो फ्रूटी है नेक्स्ट स्टॉक आइटम्स, राइट, एंड उसकी यूनिट्स है बॉटल्स। तो यहाँ पे हम बनाएंगे स्टॉक आइटम, क्रिएट एंड सेलेक्ट द स्टॉक आइटम्स एंड पुट हियर फ्रूटी, राइट, एंड यूनिट इज बॉटल्स, दैट्स राइट। कंट्रोल ए, हमने ये फ्रूटी भी बना लिया, स्टॉक आइटम्स भी बना लिया। अब आती है बारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की, बिकॉज हमने आपसे प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट किया है कि आगे सारे जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम प्रैक्टिकली भी करेंगे प्रैक्टिस, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज व्हाट एंट्री नंबर 1, रिसीट बिल नंबर दिस डेटेड 1 अप्रैल 20 of 200 bottles of fruity at the rate of 10 rupees per bottle from Sona India Limited on क्रेडिट। हमने क्रेडिट में दैट इज उधार में 10 रुपए पर बोतल के बेसिस पे कितने बॉटल्स, 200 बॉटल्स फ्रूटी परचेज किए हैं, उसकी एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के लिए एंड ये बिल नंबर है माय डियर फ्रेंड्स, एंड चलिए ये एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए आपको कहाँ जाना है, ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, हमें जाना है वाउचर्स में एंड सबसे पहले वाउचर सेलेक्ट करना है, चूंकि ये परचेज है। कौन से शॉर्टकट की से कौन से वाउचर ओपन होता है, ये आपके वर्टिकल बटन बार में दिया हुआ है, जहां पे परचेज के लिए F9 प्रेस करना है। परचेज हमने सेलेक्ट कर लिया एंड सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पूछ रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर ले लेंगे TS00423, राइट, TS00423, राइट, 423/2021, no issue, and the date is 1st April 20. It's okay. Party name is Sona India Limited. Okay, enters, and name of item is fruity, already created, and quantity is 200, rate is 10 rupees, and परचेज अकाउंट 2000। एंड यहाँ पे आप यूज कॉमन लेजर भी ले सकते हो। ये जो ऑप्शन आता है माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर यू, ये जो ऑप्शन आ रहा है ये पूछ रहा है जो फ्रूटी आप परचेज कर रहे हो इसको कौन से लेजर्स में पुट करना है। अगर आपके एक सिंगल लेजर्स हैं उसमें सारे अकाउंट्स को आप पुट करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन भी आता है कि आप यहाँ F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाएं एंड सिंगल कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशंस को यस कर ले, कंट्रोल ए, एंड वहाँ पे फिर आपसे अब ये चीज़ें ऑप्शंस में नहीं पूछेगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ न्यू रेफरेंस ऑलरेडी आपने पुट कर दिया है एंड एंटर्स, एंड अब चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई क्रेडिट पीरियड तो है नहीं। ओके, कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है, यहाँ पे हम एंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने पहले ट्रांजेक्शन्स की एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज द बिल वाइज आउटस्टैंडिंग पेबल्स फॉर सोना इंडिया लिमिटेड। अब सोना इंडिया लिमिटेड को हमें कितना पे करना है किस बिल्स के अगेंस्ट में, उसका रिपोर्ट्स देखने के लिए हम लोग जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग एंड लेजर्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग एंड लेजर्स एंड सोना इंडिया लिमिटेड, राइट। तो जिसमें आप देख पा रहे हो टोटल अमाउंट इज द 3000 रुपीज। यहाँ आपको 3000 रुपीज देखने को मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे टोटल अमाउंट इज 3000 रुपीज, जो कि ऑलरेडी हमने आपको बताया था 1000 ओपनिंग था एंड 2000 की एक हमने एंट्री किया, राइट। 3000 रुपीज है जिसका ब्रेकअप ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, किस किस बिल्स के अगेंस्ट में कितना अमाउंट हमको पे करना है। ये 3000 का ब्रेकअप यहाँ इन्होंने दे रखा है, 3 बिल्स है और एक ऑन अकाउंट के बेसिस पे 3000 रुपीज पे करना है, दैट्स फाइन, ओके। एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें एंट्री नंबर 2 करना है। द एंट्री नंबर 2 इज व्हाट, पेड रुपीज 1800 टू सोना इंडिया लिमिटेड। सोना इंडिया लिमिटेड को हम लोग पे कर रहे हैं कितना, 1800 रुपए। एंड यूजुअली द बिल्स आर क्लियर्ड बेस्ड ऑन फर्स्ट रिसीट फर्स्ट पेड। नॉर्मली टैली बाय डिफॉल्ट क्या करता है, फर्स्ट रिसीट जो बिल पहले आया, अगर आप एक अमाउंट पे करते हो तो नॉर्मली टैली क्या करता है, जो बिल पहले आता है उसको पहले पेमेंट के बेसिस पे उसे क्या करता है, एडजस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग किस तरीके से पे कर रहे हैं, इस बिल के अगेंस्ट में, दैट इज द 9081 के अगेंस्ट में जो 600 देना था 600 पूरा दे रहे हैं एंड 601 के अगेंस्ट में जहां 300 देना था वहां 150 दे रहे हैं
00423 के अगेंस्ट में जहां पर 2000 देना है वहां 1000 दे रहा है, एंड ऑन अकाउंट के बेसिस पे 500। तो ये पेमेंट जो हम 1800 दे रहे हैं उसका ब्रेकअप यहां पे आपको देखने को क्वेश्चंस में यहां आपको दिया हुआ है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आप जो है 1800 का ब्रेकअप दिया हुआ है कि आपको 1800 कौन से बिल के अगेंस्ट में आप पे कर रहे हो। राइट, चलिए टैली में चलते हैं और इसको एंट्री को करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग आएंगे वाउचर्स पे। यू नो कि हम लोग को एंट्री करना आता है, वाउचर्स में जाते हैं, चूंकि ये पेमेंट है F5 प्रेस करेंगे एंड यहाँ लेंगे सोना इंडिया लिमिटेड एंड द डेट इज आई थिंक द सेम डेट वी आर पेइंग, जस्ट 1 मिनट लेट मी चेक, यस 1 अप्रैल, ओके, एंड अमाउंट इज 1800 एंड अगेंस्ट रेफरेंस, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को पहले इस 600 के अगेंस्ट में 600 पे करना है अगेंस्ट रेफरेंस, एंड 200 के अगेंस्ट 2000 के अगेंस्ट में हमको जो पे करना है दैट इज द 1000, एंड जो 300 का है उसके अगेंस्ट में 150 एंड ऑन अकाउंट पे करना है दैट इज 50। 1800 का ब्रेकअप यहाँ पे आपको देखने को, यहाँ पे हमने जैसा क्वेश्चंस में बोला था उसके बेसिस पे यहाँ पे 1800 हमने पेमेंट कर दिया है, दैट्स इट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, कंट्रोल ए, एंड पेमेंट इज डन बाय कैश, सो वी विल सेलेक्ट हियर कैश एंड ओके। तो इस तरीके से 1800 का एंट्री हमने कर लिया। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट बोल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वी विल नाउ चेक द बिल वाइज आउटस्टैंडिंग पेबल फॉर सोना इंडिया लिमिटेड। मतलब कि ये एंट्री पास करने के बाद कितना सोना इंडिया लिमिटेड को हमें पे करना है वो हम चेक करना चाहते हैं। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग एंड लेजर्स, एंड select the ledger Sona India Limited and click F5 bill wise, right, and click control B basis of value, right my dear friends। तो वहां पे ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, right। चलिए हम लोग यहाँ टैली इंटरफेस पे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, एंटर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, दैट्स फाइन, आउटस्टैंडिंग, दैट्स फाइन, लेजर सोना इंडिया लिमिटेड, एंड यहाँ पे हमें प्रेस करना है माय डियर फ्रेंड्स कंट्रोल बी, जहाँ पे हमें लेना है ऑल बिल्स, राइट, ऑल बिल्स एंड कंट्रोल ए। तो इस तरीके से आपको बिल वाइज रिपोर्ट्स देखने को मिलेगा। जैसा आपको पता है टोटल हमें 3000 पेमेंट करना था, 1000 ओपनिंग बैलेंस एंड 2000 की एक बिलिंग हुई थी, टोटल 3000 पेमेंट करना था जिसमें 1800 अपन पे कर चुके हैं। तो अभी करेंट सिचुएशन क्या बन रहा है, 1200 रुपीज़ हमें और पे करना है, राइट। 1200 हमें और पे करना है। कौन से बिल्स के अगेंस्ट में कितना पे करना है, ऑलरेडी दिस इज मेंशन हियर। दिस बिल के अगेंस्ट में हमें 150 पे करना है एंड 423 के अगेंस्ट में हमें पे करना है 1000 एंड ऑन अकाउंट 50 रुपीज, राइट। तो आप इस तरीके से बिल वाइज रिपोर्ट्स देख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is the effective date of vouchers. That's a very important topic. Normally the aging is considered from the voucher date. जो हम लोग एजिंग करते हैं, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में करके दिखाया था, 0 to 30 डेज, 30 to 60 डेज, या कोई भी एज स्लैब अगर बनाते हैं वो कौन से डेट को लेता है माय डियर फ्रेंड्स, वाउचर डेट को लेता है। कौन सा लेता है, वाउचर डेट, दैट्स इट। एंड effective date is used when we discount the days from a date before the voucher date. माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें वाउचर डेट से पहले कोई डेट से काउंट करना है, राइट, तो हम वहां पे इफेक्टिव डेट लेंगे। दिस इज स्पेशली यूज्ड व्हेन अ परचेज बिल ऑफ प्रीवियस पीरियड इज टू बी एंटर्ड ऑन द करेंट डेट। मतलब ये कब यूज किया जाता है, बेसिकली इफेक्टिव डेट जब हम लोग प्रीवियस परचेजेस को करेंट डेट में पुट करते हैं। तो बट हम डेट कौन सा लेंगे ओवर ड्यूज का काउंट करने के लिए, दैट इज द परचेज डेट लेंगे, राइट। लेकिन उसे हम करेंट डेट, फॉर एग्जांपल हमने 1 मार्च को परचेज किया, राइट, बट उसकी बिलिंग कब कर रहे हैं, एंट्री कब कर रहे हैं, 1 डेट को। तो वाउचर डेट इज 1 डेट, लेकिन हमें जो ये ओवर ड्यू काउंट करना है वो 1 मार्च को करना है। तो इफेक्टिव डेट हम लोग ले लेंगे 1 मार्च, दैट्स इट। And entered on the current date in order to avail the input credit for GST, but the age of the bill must be considered from the supplier's bill date. Okay, activate the effective date for vouchers. कैसे effective date
एक्टिवेट होगा। कैसे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, ऑल्टर वाउचर टाइप्स एंड सेलेक्ट द परचेज एंड यू सेट द यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर टू यस, प्रेस कंट्रोल ए टू एक्सेप्ट द वाउचर डेट। नाउ कम टू द टैली इंटरफेस और यहाँ पे इफेक्टिव डेट को हम लोग एक्टिवेट करके देखते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे, देन ऑल्टर पे जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स एंड सेलेक्ट करेंगे वाउचर टाइप एंड सेलेक्ट हियर द परचेज एंड यहाँ पे यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर्स, इसे क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, येस करना है एंड कंट्रोल ए करके सेव करना है। अब जब भी परचेज वाउचर्स की एंट्री ओपन करेंगे एंड आप देख पा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इफेक्टिव डेट भी साथ में देखने को मिल रहा है। दैट्स फाइन, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इफेक्टिव डेट भी आप देख सकते हो। ओके, now come to the next topic, that is the entry number 3, and entry number 3 is purchase 300 bottles of fruity at the 10 rupees per bottles from Sona India Limited on credit। again Sona India Limited से हम लोग 300 bottles fruity purchase कर रहे हैं। we will enter the vouchers on 1st May but the effective date will be 1st April। okay, gateway of tele accounting, okay, चलिए इसकी एंट्री करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो परचेस करेंगे, वाउचर डेट इज 1st May बट द इफेक्टिव डेट इज 1st April, राइट। ओके, एंड सप्लायर इनवॉइस नंबर इज TS, we take randomly 1018/2021। okay, and the voucher date is 1st April, right, and party name is Sona India Limited, control A, purchase account and the fruity, right, and how much, 300 quantity, 10 rupees per, new reference and enter, entry is over, right। इस तरीके से एंट्री ओवर हो गया। कम टू द नेक्स्ट, We will now view the ledger of Sona India Limited, no issue। फिर से Sona India Limited का देखते हैं लेजर्स का क्या पोजीशन है। ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, राइट। चलिए देखते हैं। गेटवे ऑफ डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स एंड दैट इज द लेजर्स Sona India Limited, राइट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, नोट दिस वन, नोट द डेट ऑफ द हाईलाइटेड ट्रांजेक्शन इज 1st May। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी 1st May दिख रहा है, राइट, यहाँ 1st May दिख रहा है, इट्स ओके। एंड that is the voucher date। for a bill wise details we will now click F5, bill wise the report will be shown below, right। यहाँ पे bill wise show दिखेगा। note the highlighted entry, we find that the reference number this has a date 1st April and so the aging is 30 days, right। अगर मैं इसको बिल वाइज करूं F5 करके माय डियर फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हो ये जो यहाँ पे एजिंग कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, ये वाउचर डेट 1st इफेक्टिव डेट से कर रहा है, दैट इज द 30 डेज, राइट, 1st April से कर रहा है। हाँ ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश हो रही है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो लेजर्स जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ 1st May शो करेगा, दैट इज द वाउचर डेट, बट जब हम लोग बिल वाइज डिटेल्स देखेंगे तो वहां पे ये जो लेगा दैट इज इफेक्टिव डेट। फाइन, राइट माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन यू 4 टिप्स रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग पेबल। दैट्स अमेजिंग टिप्स, जिससे आप कोई भी अपनी सप्लायर से रिलेटेड बिल वाइज डिटेल्स को मेंटेन कर सकते हो एंड साथ ही साथ आप उसको ऑन अकाउंट बेसिस पे मैनेज भी कर सकते हैं, राइट। दैट इज द मेंटेनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स लेजर्स बिल वाइज। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि कैसे बिल वाइज मेंटेन होगा। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस, कैसे एडजस्टमेंट होगा ओपनिंग बैलेंस का वो भी हमने देखा, एंड पेमेंट एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट, जैसा हमने देखा कि 100 रुपीज का था पेमेंट ऑन अकाउंट जिसको हमने 50 पे किया, उसको कैसे एडजस्ट किया। एंड द लास्ट वन इज द इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर्स, जिसको भी हमने इफेक्टिव डेट वाउचर्स का यूज आपको बताया, किस तरीके से एक्टिवेट करना है वो बताया। आई होप माय डियर फ्रेंड्स यू विल गेट अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स डीपली एंड यू विल बी गेट कॉन्फिडेंट कि अब आप आउटस्टैंडिंग
पेबल से रिलेटेड सारी एंट्रीज को मैनेज कर सकते हो बिल वाइज। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टू बी कनेक्टेड विद अस।